नमस्कार। आवाज 24 न्यूज के इस लाइव सेगमेंट में फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम लाइव करने वाले हैं अमूमन वो भारत और भारत के छात्रों से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। जी हां, जैसा कि आप जान रहे हैं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध के बीच का जो दौर है वो चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और अमूमन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हालांकि ये दो देशों के हट का नतीजा हो सकता है, मगर युद्ध चाहे कहीं पर भी हो, अंततः हार तो मानवता की ही होती है। जी हां, यूक्रेन में करीब 20,000 के लगभग छात्र जो अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए गए हुए थे, वो इस युद्ध के हालात में वहां पर फंसे हुए हैं। बंकर और अलग अलग जगहों पर भूमिगत तरीके से वो अपने आप को जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। लेटेस्ट अपडेट जहां तक हम दे दें तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत कल से ये सेवा शुरू कर दी है और 2 विमान भारत आ भी चुके हैं। मगर चूंकि स्टूडेंट छात्र उनकी संख्या काफी ज्यादा है, यूक्रेन के अलग अलग जगह पर वो फंसे पड़े हुए हैं और उनको लाने में जरूर ही वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर पे ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों ने आना तो शुरू कर दिया है, मगर कई ऐसे छात्र अभी भी हैं जो बॉर्डर एरिया से दूरी पर है और आवागमन के साधन नहीं होने के कारण वो अपने जगह पर स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे पूर्णिया के उन छात्रों से जो यूक्रेन में रह के पढ़ाई करते थे और इस युद्ध के बीच वो भी फंसे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए देश लौटने में। और आज हमारे साथ शहर पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका जी जो बीजेपी से है, वो भी लाइव में जुड़ेंगे और यूक्रेन से सीधे हम लाइव पूर्णिया के छात्रों से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छात्रों से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम जिस छात्र की बात कर रहे हैं वो हमारा, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है अख्तर मोहम्मद अमीम। अख्तर मोहम्मद अमीम जी, आपका स्वागत है आवाज 24 न्यूज के लाइव में। और आप अपना सबसे पहले तो परिचय दें, आप कहां से हैं और किस हालात में अभी यूक्रेन में हैं? जी, मेरा नाम अख्तर मोहम्मद अमीम है सर। मैं यूक्रेन के डेनिप्रो स्टेट मेडिकल कॉलेज से हूँ। मैं सर बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव का नाम बेगमपुर है, के नगर प्रखंड में पड़ता है। सर हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी 26 फरवरी की फ्लाइट थी। हम लोगों ने फ्लाइट कराई थी दिल्ली के लिए यूक्रेन से। तो हमारी 25 की बस थी निकलने के लिए यहाँ से, लेकिन 24 को सुबह 5 बजे हमने न्यूज सुना कि एयरपोर्ट पे बमबारी हुआ है। एयरपोर्ट बमबारी होने के बाद सभी दहशत में आ गए, सब परेशान हो गए। पूरा हंगामा हो गया था हॉस्टल में, पूरा हम लोग को अलर्ट पे रखा गया है। उस दिन से सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, सारी बसेस कैंसिल हो गई है। और सर उधर तो बहुत ज्यादा बमबारी हुई। जो यूक्रेन का राजधानी कीव है वहाँ पे बहुत ज्यादा स्थिति खराब है और खार्किव में भी है। मैं जिस कॉलेज में हूँ, डेनिप्रो नाम है उस कॉलेज का, मेरे कॉलेज के 60 किलोमीटर दूर जफरोजिया नाम का कॉलेज पड़ता है। वहाँ पे भी रात में भी 2-3 बार बमबारी हुआ है और आज सुबह 5 बजे भी हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे है। सर हम लोग हमेशा दहशत में रहते हैं और हमारी गवर्नमेंट से कोई हेल्प हमें अभी नहीं मिली है। ना इंडियन एम्बेसी हमारी बात सुनती है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं वो सिर्फ हमें सहानुभूति देते हैं कि हाँ टिकट कराएंगे, बस की कराएंगे, ट्रेन की कराएंगे, वो लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को हमेशा 24 घंटे अलर्ट पे रखा जाता है। एक छोटा सा बैग पैक कर लिए हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद खाने का सामान थोड़ा रख लिए हैं। जब वो लोग बोलते हैं कि एक सायरन की आवाज आएगी किसी भी समय 24 घंटे में, अभी सर 24 तारीख से लेकर अब तक तो एक बार भी नहीं आई आवाज, लेकिन वो लोग हमेशा अलर्ट रखते हैं, रात भर बोलते हैं, सोने के लिए नहीं। सब बच्चे, हम लोग 200-250 इस हॉस्टल में हैं, हम लोग हॉस्टल नंबर 4 में रहते हैं। सबको एक फ्लोर पे बुला लिया जाता है रात में और बोलते हैं कि एक बार भी अगर आवाज आएगी तो सबको बंकर में नीचे जाना है, शिफ्ट होना है। और सर अभी तक तो आवाज नहीं आई, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री बेस हमारे कॉलेज के पीछे है, कर्फ्यू लगा हुआ है। रात के 8 बजे से सुबह के 10 बजे तक कर्फ्यू है अभी यहाँ पे हमारे इस शहर में। और ना सर बस की सुविधा है ना ट्रेन की। हम बस गुहार लगा रहे हैं किसी तरह हमें बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए। मेरे कॉलेज से नजदीक 3 बॉर्डर है, रोमानिया, पोलैंड और सेलेंस्की, जो 1100 से 1200 किलोमीटर दूर है। और सर हम लोग पर्सनली अगर बात करते हैं किसी बस वाले एजेंट से, तो वो लोग रेडी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हमारी कोई अमीन जी, आपके सुविधा और आपके मदद के लिए ही आवाज 24 न्यूज ने ये प्लेटफॉर्म दिया है और यूक्रेन से सीधा लाइव कर रहे हैं हम आप लोगों को। और इसीलिए हमने
पूर्णिया के सदर जो विधायक है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आपकी बातों को वो सुनेंगे, समझेंगे और निश्चित तौर पर जिस भी तरीके से हो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत करते हैं आवाज 24 न्यूज के लाइव में। अभी अमीम अख्तर जी हैं, यूक्रेन से लाइव हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आवाज 24 को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो यूक्रेन में जो हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, बिहार की आन बान शान है, देश की धड़कन है, ऐसे जो हमारे छात्र परिवार के सदस्य वहां पर इस युद्ध में फंसे हुए हैं, उनकी आवाज को आप हम तक पहुंचा रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और दूसरा, हमारे जो अनेक छात्रों से मेरी कल पूर्णिया के भी 2 छात्र, हमारे जो एक रवि थे और एक प्रेम कुमार था, दोनों के परिवार से मैं मिलने के लिए गया था। और रोमानिया होकर के जो अभी हमारे बंधु ने बताया कि बॉर्डर उस एरिया से रोमानिया होकर के जो ये जा रहा है, तो आप घबरावे नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे भारत के जितने भी हमारे यूक्रेन में छात्र हैं या जॉब में है, सबको लाने की व्यवस्था के प्रति गंभीर है। वार का समय है, यूक्रेन में वार हो रहा है, यूक्रेन की विपरीत परिस्थिति है, आपको कठिनाई हो रही है और आप बंकरों में रह रहे हैं, कठिनाई में रह रहे हैं, ये यहाँ की सरकार उससे वाकिफ है। और बिहार की सरकार भी, जो भी हमारे बिहार के छात्र हैं, उन लोगों का पूरा स्टेटस, उन लोगों का पूरा पता जो हम लोगों के पास भी आ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, हम लोग उसको भेज रहे हैं। और वो वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है, जो भारत सरकार का ये मंत्रालय है, उनको भी भेज रही है। इसीलिए मैं वहाँ, कल मेरी जो बात हुई रवि से, रवि ने थोड़ी देर पहले कल कहा था कि बॉर्डर तक जाने का मुझे रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसका मुझे मैसेज मिला कि मुझे एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से इंफॉर्मेशन मिला है कि आप रोमानिया होकर के बढ़ें। तो उस होकर के जैसे जैसे व्यवस्था बन रही है, वैसे वैसे हमारे छात्र आने का काम कर रहे हैं। अभी जो सर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, आवाज 24 न्यूज ने कल पूर्णिया के 4 छात्रों से जो है कंसल्ट किया था, जिसमें अख्तर मोहम्मद अमीम थे, जसीम अख्तर थे जो इनके बड़े भाई हैं, और प्रेम कुश विकास जी हैं जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, हाउसिंग कॉलोनी के, और 2 छात्र और हैं, रवि कुमार हैं जो भी यूक्रेन में रह रहे हैं। लेकिन 2 छात्रों ने हमें मैसेज किया कि शायद उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था मिल गई है और वो ट्रैवलिंग के दौरान में है, इसलिए वो हमसे अभी नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमने पूर्णिया के 4 छात्रों से जो है संपर्क की थी कल और हमारी बात भी हुई थी, लेकिन उसमें से 2 छात्रों का कहना है कि मुझे वैकल्पिक व्यवस्था शायद मिल गया है और वो ऑन रोड है, ट्रैवलिंग में है, शायद नेटवर्क इशू है, इसलिए वो अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अमीम अख्तर, यहाँ की जो सरकार है, आपके पीछे और भी छात्र हैं, जरा उन्हें आप अपने फ्रेम में लेंगे। जी भारत के ही छात्र हैं, ये कहाँ से हैं? जी और मेरी ऑडियो मिल रही है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। जी हम इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। जी मध्य प्रदेश से हैं आप? जी हाँ। क्या करते हैं सर यूक्रेन में आप? जी हम MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में, और दोस्त है हमारे, ये हम इनके दोस्त हैं। आप लोग एक बात बताएं कि राजधानी जो कीव है उस पे रशियन सेना अटैक करते करते काफी नजदीक तक आ चुकी है, शहरों में भी जो है रशियन सेना दिखाई दे रही है, राजधानी पे कैप्चर का पूरा प्लान है। और इस हालात में जो भी भारत सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए, तो बॉर्डर तक जाना अभी कितना संभव लग पा रहा है आप लोगों को? सर हमारी तरफ से कोई सुविधा नहीं है बॉर्डर पे। जो अभी विधायक जी नमस्ते, आपने बताया कि जो पूर्णिया के निवासी हैं रोमानिया के लिए निकल गए हैं, वो बात सही है। जिनको अपने रिस्क पे जो लोग बस कर रहे हैं, अपना रिस्क पे वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेरा शहर है डेनीप्रो, यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग ने कल जाके खुद बस वालों से बात करी, वो लोग 50 मतलब 17-18 हजार मांग रहे हैं 1 पर्सन इंडिया के। हम लोगों ने 20-25 हजार देने को रेडी हो गए कि आप 30 हजार ले लो 1 पर्सन पे, हमें ले चलो। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं कि डेनीपर जहाँ से हम लोग हैं वहां से 1200 किलोमीटर पड़ता है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। और सब कॉलेज से बच्चे जा रहे हैं रोमानिया, क्योंकि वो 500-400 किलोमीटर पड़ता है, बच्चे जा रहे हैं। हमारे कॉलेज से जाने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहे हैं।
सर खेमका सर, आप विधायक हैं और रूलिंग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। छात्रों की जो ये मजबूरी है, ट्रैवलिंग में मनमाने पैसे मांगे जा रहे हैं। भारत सरकार तो जहां पर सुरक्षित जो हवाई अड्डा है वहां पर छात्रों को बुलाया जा रहा है और वहां से इंडिया के लिए जो है लाया जा रहा है विमान में बैठा करके। लेकिन बीच में जो दिक्कतें हो रही है, एडवाइजरी जारी करते हैं एमबीसी वाले से भी यही बोलते हैं, आप अपने रिस्क पे कहीं से भी आप बॉर्डर के पास आओ, फिर आपको वहां से कलेक्ट करेंगे। लेकिन बॉर्डर तक जाए कैसे सर, यही बड़ी समस्या है। एमबीसी ने कुछ भी यूनिवर्सिटी को ना कोई एडवाइजरी दिया है कि हाँ बच्चे को पहुंचाइए अपने रिस्क पे, ना कुछ क्या। एमबीसी को हम लोग कॉल करते हैं तो वो लोग डायरेक्ट या तो कॉल कट कर देते हैं या तो इनकार कर देते हैं, बोलते हैं अपने रिस्क पे आओ, जिस भी बॉर्डर पे आना है आओ, वहां से हम तुम्हें कलेक्ट करेंगे। लेकिन एमबीसी ने ये अभी तक क्लियर नहीं की है कि जाओगे कैसे। हम बस यही डेली कॉल करके पूछते हैं, सर हम लोग जाएं कैसे, कोई तो व्यवस्था कर दीजिए, किसी भी तरह बॉर्डर तक पहुंच जाए। तो वो लोग साफ मना करते हैं कि हमारे तरफ से अभी ये कोई सुविधा नहीं है, आप अपने रिस्क पे आओ, फिर हमें आप लोगों को कलेक्ट करेंगे वहां से। तो जाए सर कैसे, ये दिक्कत सबसे बड़ी सर। आप इस पे आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर इस बात पर जो ये मैं सारे छात्रों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप विपरीत परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में आप वहाँ पेशेंस रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, ये बड़ी बात है। और आपको अधैर्य नहीं होना है। इंडियन एम्बेसी आपके जो है संपर्क में रहेगी। और आपने जो अभी कठिनाई बताया है कि बॉर्डर तक जाने का संसाधन जो है, कनेक्टिविटी आपकी नहीं बन पा रही है, आपकी कठिनाई को हम बिहार सरकार के माध्यम से जो हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है वहां तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। वैसे जो प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार इसमें पूर्ण रूपेण गंभीर है कि हमारे जितने भी देश के और बिहार के छात्र हैं वो स्वदेश जो है मैंने जल्द से जल्द वापस हो जाएं। लेकिन आपकी एक कठिनाई जो आपने कहा कि बॉर्डर तक कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, वो एम्बेसी के माध्यम से आपको अपनी व्यवस्था से वहां जाने का वो एडवाइस कर रहे हैं। मैं इसको कम्युनिकेट करूंगा अपने मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और केंद्रीय मंत्री तक ये पहुंचाने का काम करूंगा कि जो हमारे छात्र हैं उनसे बॉर्डर से और जहां रह रहे हैं वहां तक की कनेक्टिविटी बनाने का काम करें ताकि आप सीधे आने की व्यवस्था से जुड़ सकें। दूसरा, मैं आवाज 24 के माध्यम से और आपसे भी कहूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना स्थान पता मेरे व्हाट्सएप पर अगर शेयर करेंगे तो मैं उसे डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेजने का काम करूंगा। उसमें जो आपकी कठिनाई है उसे बताते हुए, लेकिन पुनः मैं निवेदन करूंगा कि एक एक भारतीय, एक एक बिहार के जो हमारे छात्र हैं, सारे लोगों को, मैं मध्य प्रदेश का भी एक छात्र के विषय में आप अभी बता रहे थे, सारे देशवासी हैं, भारतवासी हैं, सारे देश के जो आप कर्णधार हैं, भविष्य हैं, युवा हैं, और सारे एक एक लोगों को जो हमारे छात्र हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारा जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, सारे लोगों को भारत लाने का काम करेगा, स्वदेश लाने का काम करेगा और उनके राज्यों तक पहुंचाने का काम करेगा। विपरीत परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति है, काफी कठिनाई है। एम्बेसी और जो वहां से लाने की जो व्यवस्था है, जो लाने की कनेक्टिविटी बनाना है, उसमें भी कठिनाई है। आप सब समझते हैं, आपको खाने पीने की, रहने की भी कठिनाई हो रही होगी। तो इन सारे कठिनाई की बाधाओं को भारत दूर करने में आगे रहा है और भारत के नौजवान भी सारी कठिनाई बाधाओं को वीर भगत सिंह की तरह, मंगल पांडे की तरह दूर करने का काम किए हैं। मुझे पूरी आशा विश्वास है और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, जो राज्य सरकार ने नंबर भी डिस्प्ले किए हैं, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आवाज 24 से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के नंबर डिस्प्ले किए हैं, इन छात्रों तक आप पहुंचाने का जरूर काम करें और हम भी आप हमारी कठिनाइयों को राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने यूक्रेन में रह रहे विशेष करके बिहार के छात्रों को भी हमने दिखाया था और आज हम पूर्णिया के छात्रों को फोकस कर रहे थे। अमूमन हमारी जानकारी में जो 4-5 छात्र पूर्णिया के आए थे, सबको हमने लिस्टिंग किया
और उनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और हम उम्मीद भरोसा करते हैं कि आप इन छात्रों की जितनी भी मदद हो सकता है सकुशल वापसी में सर आप जरूर करेंगे। और अमीम जी आप जरूर हौसला रखे होंगे, विधायक जी की बातों से रूलिंग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के संपर्क में ही है। जी मेरी सर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है और हमारे इंडियन नेशन से रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सुबह मार्केट गए थे, यहाँ खाने पीने का भी सामान खत्म हो चुका है। जो हम लोग के स्टॉक में था 10 दिन का हम लोग लाए थे, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मार्केट जा रहे हैं, अब सामान वगैरह नहीं मिल रहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है और हमारे इंडियन नेशन से ये रिक्वेस्ट है मोदी जी गवर्नमेंट से कि हमें एम्बेसी के थ्रू कुछ ऐसा सुविधा प्रोवाइड किया जाए कि हम लोग को किसी तरह यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाया जाए, क्योंकि ये अभी कोई नहीं इस बात को सुन रहे हैं। जिससे भी बात करो, जिसको भी बोलो, सिर्फ ये कह रहे हैं अपने रिस्क पे आओ तो ठीक है। बस यही गुहार है हमारी सरकार से और सर आपसे भी हमारी बात पहुंचाएं, किसी तरह ले जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल अमीम जी, और ये सिर्फ एक अमीम की बात नहीं है, ऐसे 20,000 लगभग छात्र भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेरे भाई ओडिशा से हैं, ओडिशा मेडिकल कॉलेज से 5th ईयर से हैं। वो रात में कल बस से गए थे और रोमानिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले आज उन्हें सुबह में बस वाला ने उतार दिया है और बोला 10 किलोमीटर पैदल जाओ। अब 10 किलोमीटर भैया अभी गए हैं, हमारी बात हुई थी, यूक्रेनियन आर्मी उन लोग को रोक के रखे हैं बात करने के लिए, किसके थ्रू आए हो, कहाँ से आए हो, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, सबको भी रोक के रखे हुए हैं। कम से कम 200-250 बच्चे वो लोग हैं। बताइए, बस जा रही भी रही तो 10 किलोमीटर पहले छोड़ दे रही है। अमीम जी की जी भी समस्याएं हैं सर, ये सिर्फ अमीम की समस्या नहीं है, ये अमूमन सभी छात्रों की समस्या है। और निश्चित तौर पर हम भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के हर उस पदाधिकारी और अधिकारी से नम्र निवेदन करेंगे कि छात्रों की भरसक जहां तक विशेष करके भारत एम्बेसी से भी कि जो भी मदद को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और निश्चित तौर पर उन्हें दूर किया जाए। पूर्णिया के छात्रों के लिए आज ये लाइव रखा गया था यूक्रेन से। कई छात्रों से हमने कल संपर्क किया, लेकिन अलग अलग विभिन्न कारणों से, नेटवर्क इशू से, और कुछ लोग ट्रैवलिंग में ऑलरेडी कल रात के बाद आ गए हैं, इस कारण से वो हमें जुड़ नहीं पाए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो भी भारत के छात्र हैं, विशेष करके पूर्णिया के जो छात्र हैं, वो सकुशल ससमय अपने घर वापस आ सके। आवाज 24 न्यूज का इस लाइव डिबेट का यही मुद्दा था और उम्मीद करते हैं कि एमएलए साहब विजय खेमका जी भी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो है कोई ना कोई सफल नतीजा जरूर निकलेगा। मैं जसीम अख्तर फ्रॉम पूर्णिया, बिहार, इंडिया। मैं उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं ओडिशा से रोमानिया बॉर्डर की तरफ आया हूँ। रोमानिया बॉर्डर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहले ही बस ने हमें छोड़ दिया है। हम यहाँ से पैदल निकल रहे हैं रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो हमने इंडियन गवर्नमेंट से अपील किया था कि हमें यहाँ से निकाला जाए किसी भी तरह, लेकिन अभी तक कोई भी हेल्प नहीं आया। एम्बेसी को कॉल किया तो एम्बेसी वाले ने कह दिया कि हमें अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया इवैक्यूएशन के लिए, तो फिर हम अभी तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया। वो नंबर पे किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है। बाकी आधे तो लगते ही नहीं, अब बाकी आधे लग रहे हैं तो वो हमेशा बिजी ही बताता। समझ भी नहीं आ रहा वो नंबर किस लिए दिया गया है। जब उस नंबर पे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो फिर नंबर दे के फायदा क्या है। बाकी कहीं से भी कोई भी अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा और मेरे पास बस 2 दिन का राशन बचा हुआ। अगर इस 2 दिन में अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बम से तो बाद में बाकी भूखे ही मर जाएंगे। अभी तक अब ना एटीएम में पैसे हैं, ना बाकी बाहर कहीं राशन मिल रहा है। और बाकी मैं कल रात सोचा भी कि चलो एटीएम में एक बार चेक कर लेते, पैसे निकाल के आता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकला अपने रूम से तो वैसे ही बम के धमाके की आवाज सुन के फिर मैं वापस हो लिया। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ये मेरे एम्बेसी को मैंने कांटेक्ट किया कि हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उसने बोला कि अगर आपको जाना है तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाइएगा, मैं आप कुछ नहीं कर सकता अगर कुछ हो जाएगा तो। अब ये समझ में नहीं आ रहा एम्बेसी हम लोग को कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा या फिर कर नहीं रहा, ये नहीं पता मेरे को अब उसमें क्या है क्या नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। अंत में आवाज 24 न्यूज यही कहना चाहेगा कि ये 2 देशों की हट की लड़ाई होती है। युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जमीन पर लड़ी जाए। और विशेष करके यूक्रेन और फ्रांस की बात करें तो अभी के जो हालात हैं कि बातें नहीं हो पा रही है, बमबारी लगातार जारी है और छात्र अपने अपने तरीके से जान बचाने के लिए और अपने देश वापस जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
अंत में मैं यही कहूंगा कि युद्ध जितना जल्द हो रुके और छात्र अपने देश वापस आ सके, क्योंकि अंततः कुल मिलाकर इन सबका नतीजा, इस युद्ध का नतीजा मानवता की हार ही होती है, जो किसी के लिए भी सही नहीं ठहराई जा सकी। फिलहाल इस लाइव डिबेट में आपकी शुभकामना के साथ अमीन जी, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप सकुशल अपने देश वापस आ सकें, सरकारें भी आपकी मदद करें। फिलहाल आवाज 24 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मैं ओम प्रकाश मिश्रा इस लाइव डिबेट में इजाजत चाहता हूं। बने रहे आवाज 24 न्यूज पे। नमस्कार। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आवाज 24 को, और हमारे जो भी वहाँ छात्र हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा आप धैर्य बनाए रखें, स्वदेश आप लौटेंगे, बहुत जल्दी लौटेंगे, और भारत सरकार, बिहार सरकार एक एक जो हमारे वहाँ पर छात्र हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने के हों, उनको वहाँ पहुँचाने का काम करेगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबों से पुनः निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप धैर्यवान हैं, धैर्य रखें, कठिन परिस्थिति में भी आप उस कठिन परिस्थिति की बाधा को तोड़कर बाहर आएंगे, स्वदेश निश्चित रूप में आएंगे। आपकी कठिनाई को मैं बिहार सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार में पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत अमीन बहुत जी, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, और आप सकुशल वापस लौटे, यही हमारी कामना है। आप सभी को नमस्कार। जी 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 जी, सारे लोगों को नमस्कार।